Hello everyone, welcome back to part 3 of class 6 chapter 2 diversity in the living world. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टैप रूट्स के बारे में, हमने पढ़ा था फाइब्रस रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था। टैप रूट्स वो होते हैं जिनकी सिर्फ सिंगल रूट होती है। फाइब्रस रूट्स ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट बंच में होती है, गुच्छे में होती है, एक टाइप से फैली हुई होती है बहुत, उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। हमने फिर लीफ वेनेशंस के बारे में पढ़ा था। 2 टाइप्स के वेनेशंस थे, एक तो हमारा रेटिकुलेट वेनेशन थे जिसमें नेट लाइक पैटर्न बनता था एंड एक पैरेलल वेनेशन था हमारा। फिर हमने कैमल्स के बारे में पढ़ा था। कैमल्स हॉट डेजर्ट पे जो कैमल्स होते हैं एंड कोल्ड डेजर्ट पे जो कैमल होते हैं, दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। सीड कोड्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। सी Now other student also start sharing their observations. ठीक है, ये बच्चे कहीं मतलब अपनी अपनी observations share कर रहे थे। काशी from Rajasthan says that camels excrete small amount of urine. ठीक है, काशी एक बच्चा है जो भी है, राजस्थान से है। वो बताता है कि कैमल्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। देयर डंक इज ड्राई, उनका जो वेस्ट होता है वो बहुत ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, वो कभी स्वेट, उनको कभी पसीना नहीं आता, स्वेट नहीं करते वो कैमल्स। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। ठीक है, इतना कोई वाटर लूज भी नहीं करते अपनी बॉडी से। दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, बिना पानी पिए भी वो काफी कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं कैमल्स। ठीक है, Maya talks about seeing plants with beautiful bright flower. माया ने जो ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स देखे थे उसके बारे में माया बताती है कि रोडोडेंड्रॉन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज में, ये एक फ्लावर टाइप के हैं, नीलगिरीज में हैं। हेयर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट, इनकी हाइट बहुत छोटी होती है। एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स। ठीक है, एंड इनकी लीव्स भी छोटी होती हैं टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स, क्योंकि ये जो फ्लावर, ये जो पेड़ है, ये फ्लावर है, ये जो सर्वाइव करता है, ये सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स में जो विंड्स चलती है उसकी वजह से सर्वाइव करता है। ठीक है, हाउएवर पेमा हु इज फ्रॉम सिक्किम, ठीक है, ये भी एक बच्चा है, सिक्किम से है, मेंशंस दैट शी हैज ऑब्जर्व्ड रोडोडेंड्रॉन्स इन द नियरबाई माउंटेन्स टू बी टॉलर। ठीक है, अब पेमा जो बच्चा है वो सिक्किम से है, उसने बताया कि मैंने यहाँ पास वाले माउंटेन्स में इसी फ्लावर को देखा था और वो बड़ा था। ठीक है, और ऊपर जो बच्चा नीलगिरीज फॉरेस्ट साइड में रह रहा था उसने बताया था कि ये वाला प्लांट वहां पे छोटा है, शॉर्टर है वो। ठीक है, नाउ सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो अलग अलग इनके फीचर्स भी अलग अलग होंगे। अगर इनकी हाइट अलग है ना दोनों फ्लावर्स की, फ्लावर सेम है, प्लांट सेम है, बट इनकी प्लेसेस अलग है, इनकी हाइट में भी अंतर है, तो इनके बहुत से फीचर्स अलग होंगे, वो अपने अपने रीजन्स के अकॉर्डिंग होंगे जहां भी वो हैं, टू सर्वाइव द कंडीशंस ऑफ दोज रीजन्स। ये है वो प्लांट जिस प्लांट के बारे में ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, now Sagar tells his classmate that he went to the Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event. सागर ने बताया कि सागर अपने क्लासमेट्स को बता रहा है कि मैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गया था अपने पेरेंट्स के साथ, एक स्पेशल इवेंट था वहाँ पे। He saw huge whales and colorful fish in the ocean. इसने वहाँ पे ओशियंस में बहुत बड़ी बड़ी whales और colorful fish देखी। His father explained that streamlined body of fish helps them to swim in water. उसके फादर ने बताया कि जो फिश का स्ट्रक्चर है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, वो हेल्प करती है फिश को स्विम करने में वाटर में। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, now we have learned that plants and animals living in a particular region have special features that makes them fit to survive there. We have learned that plants and animals living in a particular region, हमने सुना भी है, देखा भी है कि
जो प्लांट्स एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं वो पर्टिकुलर रीजन उन्हीं प्लांट्स के लिए बना हुआ है। कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको वहां हेल्प करते हैं कि ये यहीं पे ही सरवाइव करेंगे। अगर इस प्लांट को कहीं और रीजन में लगा दोगे तो ये वहां नहीं चलेगा, वहां पे ये प्लांट ग्रो नहीं होगा। सो द स्पेशल फीचर्स दैट अनेबल्स प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है, जो स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट अनेबल्स प्लांट, मतलब जो प्लांट के लिए फिट है वो स्पेशल फीचर्स, ठीक है, एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक जगह पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो फीचर्स उनको ग्रो करवा रहे हैं वहां पे, उस प्लेस को, उस रीजन को हम अडेप्टेशन बोलेंगे, उस चीज को हम अडेप्टेशन बोलेंगे। ठीक है, नाउ द शेप ऑफ द डियोडर ट्री एंड द हाइट ऑफ द rhododendrons are adaptations that enables them to survive in the mountainous region। ठीक है, जो शेप डियोडर ट्री की होती है, ठीक है, कॉनिकल शेप्स थी, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और जो हाइट rhododendrons जो ऊपर ट्री अभी हमने पढ़ा था, are adaptations that enables them to survive in the mountainous region। ठीक है, मतलब कि इनके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि माउंटेन रीजन्स में भी सरवाइव कर सकते हैं। सो द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ऐसी प्लेसेस जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं। डेफिनेशंस हमें मिल रही हैं साथ साथ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज द सी और द ओशन। ठीक है, सी टर्टल कहाँ पे रहना पसंद करेगा, सी में या ओशन में रहना पसंद करेगा। The habitat of a camel is the hot or the cold desert। अब एक camel है, या तो वो hot desert का camel है या वो cold desert में रहना पसंद करेगा। And the habitat of a rhododendron is the mountains। ठीक है, इस वाले tree, इस वाले plant की जो place है, particular place, वो mountains में है। Now the habitat of plant and animal provide them food। जिस भी हैबिटेट में रहना पसंद कर रहा है, जिस रीजन, पर्टिकुलर रीजन में रहना पसंद करते हैं, जहाँ जिस जगह के लिए ये प्लांट्स बने हैं, वहां पे इन्हें दे प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो जो चीजें इनको सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है, ये सारी चीजें वहां मिलेंगी। मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका हैबिटेट सेम होता है। हैबिटेट plays an important role in shaping the biodiversity of a region। ठीक है, हैबिटेट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक अच्छी पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी, इन्हें एक अपनी जगह मिल जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की, जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जिस जगह के लिए वो बने वो वहीं पे ही रहेंगे। What are the different ways in which you can group plants and animal based on their habitat? ऐसे कौन कौन से ways हैं जिन्हें तुम प्लांट्स और एनिमल्स को अलग ऑन हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग कैसे ग्रुपिंग करोगे? वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। अब एक ग्रुपिंग ऐसे कर सकते हो कि जो जो एनिमल्स लैंड पे रह रहे हैं उनको एक ग्रुप में डालोगे, एंड दोज दैट लिव इन वाटर, और बाकी जो वाटर में रह रहे हैं उनको एक ग्रुप में लिखोगे। ठीक है, सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर said to live in terrestrial habitats। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, जो लैंड पे रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स उनको बोलेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ठीक है, जो लैंड पे ही है, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, ये सारे हैबिटेट्स हैं जो लैंड पे रहना पसंद करते हैं। The plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitat। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं उन्हें हम aquatic, उनका हैबिटेट aquatic हुआ। ठीक है, aquatic मतलब जो प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ aquatic habitats are जैसे कि ponds, लेक, रिवर्स, और ये सब ओशंस में आ गए। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स, जैसे एक एनिमल है फ्रॉग, कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। वाटर में भी रहना पसंद करेगा और लैंड पे भी रहना पसंद करता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एम्फिबियंस। तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फिबियंस कहते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर में भी रहते हैं, उनको हम एम्फिबियंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज डैमेज्ड? ठीक है, क्या होगा अगर कोई
किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का हैबिटेट फिक्स्ड नहीं है, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। अगर एक रीजन में रह रहे हैं और फिर उसके बाद कहीं और जाता है तो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते, तो उनका क्या होता है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होता है, ठीक है। What would happen if a goat does not get grass to eat? अब एक गोट है, ठीक है, उसको घास खाने के लिए मिल ही नहीं रही है, क्या होगा? कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? मछली बिना पानी के रह लेगी? Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insects or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अपने घर में अपने फैमिली में शेयर करो और आंसर्स लो कि क्या हो सकता है, अगर मछली पानी में नहीं रहेगी तो क्या होगा, ठीक है। सो दीज चेंजेस ऑफ्टन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज्ड, तो ये चीजें जब ही होती है जब उनका कोई पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट नहीं होता। सो द डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम, तो उससे क्या होता है कि उनका घर खो जाता है, अपने घर से बिछड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाता है, फूड उन्हें प्रॉपर नहीं मिलता एंड अदर रिसोर्सेज, बाकी चीजें भी उन्हें नहीं मिलती पूरी। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट मीन्स उन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी खो दी पूरी अपनी, ठीक है। अब एक बार ना एक ही येलो बॉक्स हमें दे रखा है, इसको एक बार रीड करते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज डिक्लाइन इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर की, चीता की एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो गई है इंडिया में, ठीक है, डिक्लाइन हो गई है इंडिया में। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि नेचुरल चीज लोगों ने छोड़ी ही नहीं है, ह्यूमंस ने ही नहीं छोड़ी नेचुरल। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को क्लियर कर दे रहे हैं, उसकी जगह कुछ और बना ले रहे हैं अपना, तो ये चीजें नहीं छोड़ी है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन भी कम हो गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं कि हम एक नई बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन चीजों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हम पॉपुलेशंस इनकी बढ़े, बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशंस बढ़े, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, ठीक है। अब एक मेन प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 में स्टार्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में स्टार्ट हुआ था, टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, कि बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन बढ़े, कम ना हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्टार्ट करा था, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा गया था, ठीक है। द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, एक और, अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया था वो चीता के बेसिस पे करा गया था कि द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का नेम है, was initiated in 2022 में इसको स्टार्ट करा गया था, टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ द चीता, कि जितने भी चीतास हैं उनको इंडिया में लाया जाए, ठीक है, इनको डिक्लाइन नहीं होने देना। Similarly, habitats of the Great Indian Bustard have been declared, ठीक है, ऐसी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स भी बहुत कम हो गए हैं एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में ये सब ज्यादा होता है, तो ये वहां भी कम हो गए हैं, इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं कि इनको कंजर्व, इनको रिस्टोर करा जाए, ठीक है। एक और येलो बॉक्स है, उसको भी रीड करता है। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का ही पार्ट है ये जो अनडिस्टर्ब्ड है, इसको बिल्कुल भी किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा, ऐसी है जैसा कुदरती बना हुआ है। देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, इनका साइज बड़ा छोटा होता रहता है, ठीक है, पहले ही फॉरेस्ट छोटा था उसके बाद ही बड़ा हुआ है, ठीक है। सेक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में हर जगह ये मिलेंगे। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के ये घर हैं, इंक्लूडिंग नंबरस मेडिसिनल प्लांट्स भी इसमें हैं। मेडिसिनल प्लांट्स वो प्लांट्स जिन प्लांट से मेडिसिन बनाई जाती हैं, ठीक है। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, ठीक है, और लोकल कम्युनिटी इस चीज को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स, और किसी को अलाउ नहीं है कि कोई जानवर को छेड़े या मारे, ठीक है। एंड कट ट्रीज, पेड़ों को काटना भी अलाउड नहीं है इन दीज ग्रोव्स और डिस्टर्ब द एरिया।
दिस वे सेक्रेड ग्रोव्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इस वजह से ये पूरा प्रोटेक्ट हुआ हुआ है अभी तक। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रोव्स इन योर रीजन्स, अपने रीजन्स के नेम लिखने हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और करना है। ठीक है, टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, कि हमारे प्लैनेट के ऊपर सारे लिविंग क्रिएचर्स होने चाहिए, कोई डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव एंड थ्राइव। ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसे हेल्प करो कि आगे ग्रो करें। प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, एनिमल्स को भी कुछ नहीं करना, उनको जो एरिया दिया गया लाइक एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट वगैरह है तो उसको क्लियर कट ना करें फॉरेस्ट को। ठीक है, एक और ऊपर स्टोरी थी येलो बॉक्स में, ये सक्सेस स्टोरी से साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। This is a real story of a forest in the Palakkad district of Kerala. ठीक है, Palakkad district of Kerala के एरिया की स्टोरी है। It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटी सुंदर जगह है वहाँ पे, कोई और अनटच्ड है, कोई इतना जाता मतलब जाते हैं बट किसी ने कुछ इतनी छेड़खानी नहीं करी है वहाँ पे। ठीक है, The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by the common people. ठीक है, आज उस जगह का नाम, वो जो ब्यूटी है उसका नाम साइलेंट वैली है। ठीक है, और वहाँ के कॉमन पीपल ने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट करे थे, तो जाके आज वो साइलेंट वैली बहुत ही सेफ है। Who were not even residing in the vicinity of the forest. ठीक है, और ऐसे लोग वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट करा था लोगों ने कि जो लोग वहां जंगल के आसपास रह रहे हैं, वहां के लोगों ने इस ब्यूटी को सेव करने के लिए कि ये सेफ रहे। ठीक है, कुछ मूवमेंट स्टार्ट करे थे। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंती पूजा रिवर प्रेसाइडेड फॉर 10 years। ठीक है, एक बैटल टाइप की हुई थी कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम स्टार्ट करा जाएगा उस वैली की जगह पे, बट वहां के लोगों ने इतने मूवमेंट स्टार्ट करे इस वैली को बचाने के लिए, इतने प्रोटेस्ट करे कि ये चीज बची रहे, सेफ रहे। ठीक है, इसकी जगह कोई मतलब ब्यूटी सुंदरता चली जाएगी अगर ये साइलेंट वैली खत्म हो गई तो। ठीक है, 10 years तक लोगों ने वहां पे बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट करे थे, बहुत सारे आंदोलन करे थे। Now at the time people used all possible available means। ठीक है, उस टाइम पे उस 10 years में लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी उसको बचाने के लिए, सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे थे। लेटर्स टू एडिटर्स को लेटर्स लिखने स्टार्ट करे थे, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, सेमिनार्स एंड पिटिशंस एंड अपील्स इन कोर्ट्स में तक ये बात पहुंच गई। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। अब जब इतनी मेहनत लोगों ने करी है, इतने सारे ये सब स्टार्ट करे हैं प्रोग्राम्स वगैरह, इतने अवेयरनेस फैलाई है इसके बारे में, तो वो वैली आज के टाइम में बहुत ही सेफ है। ठीक है, उसका नाम था साइलेंट वैली। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, टिल देन बाय।